मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पढ़ करो ऑनलाइन आर्ट सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये आर्ट का चित्रकला का पेपर यहाँ पर लेके आ चुके हैं। क्लास 10th का चित्रकला का पेपर लेके आ चुके हैं। क्लास 10th का जो अभी यहाँ पर यूपी बोर्ड का क्लास 10th का चित्रकला का पेपर हम लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको फुल सोल्यूशन देंगे आर्ट के पेपर चित्रकला के पेपर में कि 20 जो यहाँ पर आपके OMR शीट पर फिल करने के आते, एक कला का था, एक प्रावैधिक कला का था। तो हम आपको 40 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लेते तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके 20 में से कितने सही है चित्रकला में के और प्रावैधिक कला में के। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप लोग यहाँ से अपना कोड और मैच कर लीजिए। और अगर ये आपके कोड का नहीं तो अपना कोड कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको आपके कोड का वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कि आपके। और आप लोगों ने निर्देश तो पढ़ ही चुके होंगे। और यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें, इस खंड में आलेखन कला और प्रावैधिक कला के प्रत्येक के यहाँ पर हम ये भी आलेखन कला और प्रावैधिक कला दोनों के 40 बहुविकल्प 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। जिन हमारे प्यारे दोस्त ये किए होंगे आलेखन कला और जिसने प्रावैधिक कला की होगी, तो यहाँ से आप लोग अपना प्रश्न मिला लेना। तो उसके बाद हम अब आपका यहाँ से पहले आपका आता है आलेखन कला। तो यहाँ से आपका आलेखन कला शुरू होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर प्रत्येक और सही का आपको OMR शीट पर फिल करना था। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से, तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग यहाँ से हो जाएगा आपका। यहाँ से हम आपको पहले बता दें, हरा आसमानी पीला है, या लाल नीला पीला है, या काला सफ़ेद भूरा है, या नारंगी धानी आसमानी। तो यहाँ से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपका तीसरा सही हो जाएगा, काला सफ़ेद भूरा। यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है लाल रंग में नीले रंग। देखो, जो लाल रंग होता है अगर हम उसमें नीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा बैंगनी, यहाँ से रंग बन जाएगा। ओके, उसके आप लोग अपना मिलाते चलिए। उसके बाद इनमें से शीतल रंग कौन सा है, तो यहाँ से आपका हरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देखिए, ये हमने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था उसमें भी ये प्रश्न वहाँ पर मिल जाएगा। जिसने मॉडल पेपर देख कर गए होंगे उनको ये करेक्ट होगा। तो ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ से आपके 8 होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग यहाँ से लाल होगा, द्वितीयक रंग यहाँ से लाल होगा। उसके बाद है मोनोक्रोम क्या है, तो इसमें आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि मोनोक्रोम क्या है। ये हमको नहीं पता है, जो आप लोगों ने टिक लगाया वो बता दीजिए। अगर आप लोग गलत बताएंगे तो हम अभी घंटा खान में रिसर्च करके मतलब यूट्यूब पर गूगल पर हेर करके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है आँखों में जो तन रंग का अनुभव करता है उसका नाम, ये भी हमको नहीं पता है। ये पता नहीं इनका सही हो या गलत हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ये भी हम आपको सही प्रोवाइड कर देंगे। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पर गूगल पर हेर लेंगे, गूगल पर, तो आपको हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है यहाँ से पीले रंग का विरोधी रंग कौन है, पीले रंग का विरोधी रंग यहाँ से कौन सा होता है, तो पीले रंग का विरोधी रंग यहाँ से सफ़ेद रंग होता है। उसके बाद है ये देखिए, यहाँ पर कला शब्द किस भाषा का है, कला शब्द किस भाषा का, तो ये संस्कृत भाषा का। ये हमने जो आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी ये प्रश्न वहाँ पर था। तो जिसने भी ये प्रश्न देख कर गए होंगे उनका ये सही हो चुका होगा। उसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो ये धानी है, यहाँ से ये D नंबर से हो जाएगा। ओके, उसके बाद है अगला प्रश्न है टीटंग रंग कौन सा है, तो ये हमें नहीं पता, ये इन्होंने हरा लगाया। तो ये आप लोग हमें हरा हो तो कमेंट कीजिए, अगर हरा नहीं तो भी कमेंट करके बताइए। उसके बाद है हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है, तो यहाँ से नीला और पीला रंग अगर मिला दोगे तो आपका हरा रंग बन जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है, कौन सी पेंसिल से बनाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। उसके बाद है फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी आपका जो हमने वो वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसमें ये प्रश्न था। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर की उससे बनाई गई 2 नंबर की ब्रश से बनाई गई रेखा अच्छी होती है का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी आपका था छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो ये होगा केंद्रीय आलेखन। यहाँ से आपका पहला नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद है आलेखन, यहाँ से आपका 16 नंबर है
आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, तो ये हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे। उसके बाद यहाँ से है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आलेखन आपके यहाँ से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपके 4 प्रकार के आलेखन वो कितने हैं, ये भी आपका उस प्रश्न में पेपर था। उसके बाद आपका यहाँ से अगला प्रश्न है रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तो यहाँ पर जल रंग या तेल रंग, क्या है, तेल रंग होगा, पोस्टर रंग होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पोस्टर रंग, शायद हो सकता है, लेकिन अगर क्लियर नहीं तो आप लोग हमें तुरंत कमेंट करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, तो ये हो जाएगा, ये सबको पता, कमल है यहाँ से। उसके बाद अगला है चारकोल क्या है, चारकोल क्या है, तो ये चारकोल ना यहाँ तक ग्रेफाइट भी नहीं, लाल रंग भी नहीं, हमको लगता है इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका इसमें डी सही हो जाएगा। तो ये आपके 20 हमने आलेखन कला के 20 बहुविकल्पीय बता दिए हैं। तो अब यहाँ से आता है प्रावैधिक कला, तो इसमें के बहुविकल्पीय हम बताते हैं आपको। तो यहाँ से हम आपको निर्देश तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। एक घन के कितने कोर होते, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 8 कोर होते हैं। विकर्ण मापने पर लगातार कितने मान दिए दे, यहाँ से 1 मिनट, विकर्ण मापने पर लगातार कितने मान दिखाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर 4, ये हम गलत पढ़ रहे थे, सॉरी उसके लिए। उसके बाद अगला है एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये 10 होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगला एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती, तो समचतुर्भुज में यहाँ पर समचतुर्भुज यहाँ पर आपकी होती 4 भुजाएं, यहाँ से आपका 20 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। उसके बाद अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तो ये आपका प्रिज्म होता है, क्यों प्रिज्म जो त्रिभुज के आकार का होता है, तो ये एकदम ठोस होता है। उसके बाद यहाँ से आपका अगला है, उसके बाद अगला है समकोण कितने अंश का होता है, समकोण यहाँ से आपका 90 अंश का होता है या 45 भी। अगर आपको दोनों ऑप्शन, दोनों में से आप लोग कोई लगा चुके होंगे तो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ हमारे दोस्त हमें एक लोग बता रहे थे कि यहाँ पर 45 या 90 कुछ भी लगा दे तो यहाँ पर उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका सम ऐसे बनता, तो यहाँ से ये 90 अंश होगा। हम उनको बताना चाहेंगे उनके सामने भी, और जिनको कन्फ्यूजन से उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। यहाँ से वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो ये हमें नहीं पता, 1 मिनट, नाप क्या होती, तो इनकी जो चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर होती है, आपस में चारों भुजाएं इनकी यहाँ पर बराबर होती। उसके बाद है मापनी से पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो है उसको क्या कहते हैं, इसका जो मतलब वो होता है उसे, इसमें से कौन सा ऑप्शन, तो ये हमें नहीं पता, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद यहाँ से आपका अगला है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो यहाँ से आपके 100 सेंटीमीटर होते। ये भी आपका उसमें जो है था, हम आपको इसमें से एक ये निम्न में से कौन सा आकार आयताकार होता है, इससे सहज आपको प्रश्न बोर्ड पेपर में तो कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इससे सहज तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ये वाला, हम इसको आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, और तो हम सब बता ही रहे। और निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो ये भी हम होमवर्क के लिए चलो एक ही छोड़ते, ये आपका ए नंबर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा, 1 मिनट, कुछ यहाँ से पेपर छूट गया तो हम अभी आपको प्रोवाइड करते हैं उसको। तो उसके बाद ये आपका 13 नंबर है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ से वर्ग जिसे जो गोल हो उसे वर्ग कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। 1 मिनट, वर्ग 1 मिनट, ये गलत हो जाएगा, ये हमें कन्फ्यूजन है, ये हम कन्फ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि हम भी मैथ से पढ़े हैं लेकिन हम यहाँ पर कन्फ्यूज हैं, 12th मैथ्स लिए, तो यहाँ से हम कन्फ्यूज हैं, आप लोग हमें बताएंगे इसके, नहीं तो हम अभी आपको प्रोवाइड करते। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 डेसीमीटर होते। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितने विमाएँ मिलती हैं, तो यहाँ से आपके 4 विमाएँ मिलती। सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं, तो यहाँ से आपकी ये हमको नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते। और उसके बाद त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व फलक होते हैं, तो त्रिभुज में जो प्रिज्म होता है उसके 3 होते हैं, क्योंकि प्रिज्म जो है वो त्रिभुज के ही आकार का होता है, तो यहाँ से आपके 3 हो जाएगी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसके गुणनफल का कितना भाग होता है, एक त्रिभुज जो है उसके 1/8 मतलब 1/4,
यहाँ से हो जाएगा चौथा, ये आपका डी नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है, तो ये नाभि पर स्पर्श करती है, क्योंकि दीर्घवृत्त आप लोग जब बनाएंगे तो उस पर उसी पर नाभ। निरूपक भिन्न की इकाई क्या है, तो ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका पूरा पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।